नमस्कार दिव्यांग साथियों, मैं उपस्थित हूँ एक गंभीर समस्या को लेकर। मुखिया जी के घर और न्यूडल पदाधिकारी के घर भर गेलै आ हमर घर उजड़ गेलै। ये प्रत्येक दिव्यांग ये आज बोल रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये दिव्यांग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना गड़बड़ झाला है कि मैं क्या बताऊं। प्रधानमंत्री आवास योजना 5 सालों में पटना में 20,000 से अधिक दिव्यांगों ने आवेदन किया है, लेकिन 5 सालों में एक भी दिव्यांग को यह आवास योजना प्राप्त नहीं हुई है। और एक दिव्यांग, मात्र एक दिव्यांग, मैं आंकड़े का आधार पर कह रहा हूं, एक दिव्यांग को प्राप्त हुआ, वो भी दिव्यांग को अभी तक राशि नहीं मिला और अभी तक वो दफ्तर का चक्कर काट रहा। आखिर क्यों? और क्यों हम किसी पदाधिकारी के, किसी मुखिया के, किसी वार्ड पार्षद के चक्कर में पड़ते हैं। आपको बता दें कि पटना में एक दिव्यांग को पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद यह कहा गया कि अगले साल आपको इस मद का पैसा अलॉट किया जाएगा। जब 1 साल बीत गया तो व्यक्ति पटना के संबंधित कार्यालय में जाता है, वहां पता लगाता है कि मेरा अलॉटमेंट का पैसा आया है कि नहीं, तो पता चलता है कि उनका एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। अब यह बता दीजिए कि जब किसी व्यक्ति का पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है और वो शारीरिक दिव्यांग है, तो फिर से वेरिफिकेशन होने का क्या मतलब बनता है? ये क्या गड़बड़ झाला है? ये हमें समझा दीजिए। एक शारीरिक दिव्यांग दफ्तर के चक्कर काटते काटते प्रदर्शन का चीज बनेंगे क्या? एक बार में जो वेरिफिकेशन हुआ वो क्या हुआ? और क्यों 1 साल तक उन्हें यह कह के रखा गया, पोर्टल पे उनका नाम भी आ रहा था कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना अलॉट हो गया है, अब पैसे इस मद में नहीं है, तो पैसे आते हैं तो उन्हें प्राप्त होंगे। यह एक बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है, क्योंकि यह कल्याणकारी योजना है और कल्याणकारी योजना का सबसे पहला लाभ किसी को मिलना चाहिए। और आरक्षण शब्द की शुरुआत किसी व्यक्ति से होता है तो उसका नाम है दिव्यांग। और जब वो अपने मौलिक और कल्याणकारी योजना से ही वंचित रह जाएंगे तो देश में और लोगों की क्या स्थिति होगी, यह सोचने की बात है। दूसरा बात कि जो न्यूडल पदाधिकारी आते हैं और जो मुखिया जी होते हैं, उनका जो ये कार्यक्रम है, यानी इस मद में जो पैसा उगाही का कार्यक्रम वो चला रहे हैं, वो काफी निंदनीय है। न्यूडल पदाधिकारी गांव में आते हैं और यह कहते हैं कि आपके नाम से ब्लॉक में प्रधानमंत्री योजना अलॉट हुआ है और आपके मद में हम 20,000 रुपये 4 अलॉटमेंट पे पैसा मिलता है, 5 अलॉटमेंट पे पैसा मिलता है, तो आपको यह 20,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है और संबंधित कार्यालय में भी यह कहा जाता है कि यह पैसा डायरेक्ट दिव्यांग के खातों में जाएगा, सामान्य व्यक्ति के खाते में जाएगा। तो इसमें किस प्रकार की उगाही जो मुखिया है या मुखिया के चट्टे गट्टे है या फिर न्यूडल पदाधिकारी है वो कर रहे हैं, वो पैसे तो संबंधित व्यक्ति के खाते में जाते हैं, लेकिन 20,000 के जगह पे वो 5,000 रुपये जब तक नहीं देता है तब तक उसको वो पैसा अलॉटमेंट नहीं होता है।
यानी जितना बार वो पैसा जाएगा उतना बार 20,000 का 5,000 न्यूडल पदाधिकारी को या मुखिया को आपको देना होगा। अब कैसे पैसे का उगाही होता है ये समझने की बात है। जैसे आपको अलॉटमेंट का वो 20,000 रुपया दिया और वहीं पे खड़ा रहेगा, जब तक आप उसको 5,000 रुपया अलॉट नहीं करते हैं तब तक वो आपके नाम पर कागज को आगे नहीं बढ़ाता है। ये कितना गड़बड़ झाला है। दूसरे जगह पे कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया, ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, फिर भी आज तक ग्राम में, गांव में कागज पर प्रधानमंत्री आवास योजना भरा जाता है और उसमें रिसीविंग तक नहीं दिया जाता है। एक एक दिव्यांग कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना भरा है, लेकिन सारा बायोडाटा वो मुखिया या वार्ड पार्षद या ग्राम सेवक या न्यूडल पदाधिकारी रख लेता है और व्यक्ति के हाथ कुछ नहीं आता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी फॉर्म भरे तो उसका एक प्रति फोटो कॉपी करवा कर रख ले, ताकि आगे जाकर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हुई। और 99% व्यक्तियों ने यह शिकायत किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वह लगभग 3 सालों से मैं भर रहा हूं, लेकिन वो कहां जा रहा है उसका पता नहीं चलता है। और वो ऑनलाइन भी चेक करते हैं, ऑफलाइन भी चेक करते हैं, तो उनका नाम उस लिस्ट पर नहीं होता है। आखिर क्यों? तो इन सारे गड़बड़ झाले में आपके मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत और आपके न्यूडल पदाधिकारी की मिली भगत होती है, जिसके कारण से आपको यह राशि प्रदान नहीं की जाती है। सबसे विडंबना की बात है कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा में है, जो गरीबी रेखा में गुजर बसर कर रहे हैं। अब पटना में वैसे व्यक्तियों यानी दिव्यांग व्यक्ति जो 400 रुपए या पूरे बिहार या पूरे भारत की बात कर ले तो 400 रुपए जो मासिक पेंशन पाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपके नाम पर यह पैसा तभी अलॉट होगा जब आपके नाम पर जमीन होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब पटना में किसी दिव्यांग के नाम पर जमीन अलॉट ही होगा और उसके पास पटना में लाखों रुपया का जमीन ही होगा या गया में या अन्य किसी प्रांत में, तो वो गरीबी रेखा में आएगा क्या? और आखिर क्यों दिव्यांगों को इससे वंचित किया जा रहा है? इसलिए मैं तमाम दिव्यांगों से यह अनुरोध करने आया हूं कि आप अपने अधिकार को समझें और जागरूक व्यक्ति बने और कभी भी ऑफलाइन मुखिया के झांसे में आकर ऑफलाइन आवेदन नहीं करें। ऑनलाइन आवेदन होता है, आप ऑनलाइन आवेदन जाके करें और उसका बजाबते सारा कुछ ड्राफ्टिंग करके रिसीविंग रखें, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का अनियमितता होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज बुलंद कर सकते। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार की समस्या आपको है तो आप हमारे नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार की अनियमितता को डायरेक्ट दिल्ली के पदाधिकारियों से बात करके इसका समाधान किया जाएगा। लेकिन आप जागरूक बने। नमस्कार।